हाँ, तो ये क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकती, ये तो सिस्टम है। क्योंकि पाकिस्तान में साइबर क्राइम, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, क्या कहूँ यार, कुछ भी ठीक नहीं है। जिस इदारे को भी देख लो, अगर आप गरीब है ना तो आप बर्बाद ही रहोगे, अगर आप अमीर है तब तो आपका सिस्टम ही ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप थाने में भी कुछ कर सकते हैं, पुलिस भी आपका है, अदालत भी आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आजकल इसी पैसा पर ये इशू ज़्यादा आ रहा है, वेरिफिकेशन पेल। जैसे मैं आप लोगों के सामने रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश, तो ये वेरिफिकेशन पेल का इशू आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आप लोगों को आज सारे डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। इस इशू का जो बैकग्राउंड है ना, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि 1 जनवरी को मेरा जो है ना इजी पैसा ब्लॉक हुआ था। तो फिर मैंने स्टांस जमा कर दिया और फिर मेरा इजी पैसा अनब्लॉक हो गया। तो इजी पैसा अनब्लॉक होने के बाद उन्होंने जो जिस बैंक के थ्रू ब्लॉक हुआ था ना वो सदापे था। तो सदापे को मैंने बताया कि मैंने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की है। तो सदापे को उन लोगों ने मेरा स्टांस सेंड किया और मेरा इजी पैसा अनब्लॉक किया। तो 3-4 दिन मेरा इजी पैसा ठीक रहा। लेकिन 3-4 दिन बाद ये इशू आ गया। तो फिर जैसे ही मैंने इजी पैसा से कांटेक्ट किया ना, तो वो लोग क्या कहते हैं, आप खुद ही देख लो कि मतलब ये जो आपका इजी पैसा ना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैनुअल है। मतलब क्या कहूँ अब इन लोगों को कि सदापे वालों ने इनको इजी पैसा वालों को बताया कि ये जो बंदा है ना क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो मतलब आप क्रिमिनल बन जाओगे। फिर अगर बैंकिंग सिस्टम को पता चल गया ना, पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम को, तो फिर आप क्रिमिनल हो। मतलब आपने जो भी करना है आप क्रिमिनल हो। तो अब ये कह रहे हैं कि आप कभी भी इजी पैसा यूज़ नहीं कर पाओगे और ये रूल तब तक रहेगा जब तक स्टेट बैंक क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करता। तो वो तो अंधे हैं, मतलब एक तो अंधा सिस्टम बनाकर छोड़ दिया उन लोगों ने। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना क्रिमिनल, तो वो जिसको भी पैसे सेंड करते हैं ना, तो फिर ये लोग मासूमों को भी पकड़ता है। मतलब आज के ज़माने में कोई किसी को फ्री में एक पैसा सेंड करता है? नहीं करता ना। तो फिर आप लोगों ने उन लोगों के को क्यों पकड़ना है जब जिसको वो पैसे सेंड कर रहा है? पैसे के बदले में कुछ ना कुछ तो वो लेगा ना। तो ये क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकती, ये तो सिस्टम है। क्योंकि पाकिस्तान में साइबर क्राइम, बैंकिंग सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, क्या कहूँ यार, कुछ भी ठीक नहीं है। जिस इदारे को भी देख लो, अगर आप गरीब है ना तो आप बर्बाद ही रहोगे, अगर आप अमीर है तब तो आपका सिस्टम ही ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप थाने में भी कुछ कर सकते हैं, पुलिस भी आपका है, अदालत भी आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये तो छोड़ो, बैंकिंग सिस्टम का जो ओनर है कि मतलब जिसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, बैंकिंग मुहतसिब पाकिस्तान, अच्छा जी, आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं और वो भी क्या करेंगे, आपका कंप्लेन लॉक करेंगे और फिर छोड़ दो, वो भी सो जाएंगे। मतलब वो भी कुछ नहीं करते। आप अदालत में भी इनको ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर आपने केस कर भी दिया तो हमारा अदालत सिस्टम कौन सा ठीक है कि आपका इजी पैसा या आपका बैंक अनलॉक हो जाएगा। तो इससे बेहतर यही है कि अगर आपने कोई क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो आप एटीएम में खड़े होकर ट्रांजैक्शन करो, फिर अपना अमाउंट निकालो और फिर क्रिप्टो रिलीज़ करो। क्योंकि बाइनेंस भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों का इतना ख़राब सिस्टम है ना कि अगर आपका कोई अमाउंट ब्लॉक है तो आपको ना तो ईमेल आएगा कि आपका अमाउंट ब्लॉक है, ना आपको बताया जाएगा। आप बैंक में चले जाओ साहब, आपको बैंक वाले वर्बली बताएंगे। ये इतना बकवास सिस्टम है। क्योंकि उन लोगों का तो मज़े है ना, आपका कुछ डिजिट ब्लॉक है और उनका मज़े है। वो आप लोगों के पैसों पर ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सूद कमा रहे हैं और उनका चल रहा है। तो मैं तो बहुत ही मतलब इस सिस्टम से बेजार हो गया हूँ। अभी आप लोगों को यही मशवरा है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए और आपने अनब्लॉक करना है तो क्रिप्टो का कोई ज़िक्र नहीं करना है, किसी भी बैंक को क्रिप्टो का कोई ज़िक्र नहीं करना है। आपने कोई और वजह ढूंढ कर उनको बताना है कि ये अमाउंट उसके लिए रिसीव हो चुके हैं। और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने बैंक्स में या किसी भी चीज़ में पैसे नहीं रखने, तो फिर आप लोग महफूज रहोगे। तो मैंने उनको ये जो बार-बार सेंड किया ना, तो कुछ भी मतलब डिटेल नहीं आ रहा है इन लोगों के साथ। पहले जब मेरा ये पैसा ब्लॉक हुआ था, मैंने इन लोगों को इतने सारे मैसेजेस सेंड कर फिर इन लोगों ने रिप्लाई दिया कि आपका केस लॉक हो गया और 15-20 दिन में इन लोगों ने ये पैसा अनब्लॉक कर दिया। और वो भी इस वजह से अनब्लॉक किया था क्योंकि जिस अकाउंट से पैसे मुझे आए थे ना, वो मेरा खुद का अकाउंट था। तो फिर तो अनब्लॉक हो गया, लेकिन अभी फिर से परमानेंटली ब्लॉक हो गया। तो मैं अभी कोई कोशिश करूँगा, क्योंकि जाने दो यार, क्या करना है इसी पैसा पे। तो आज के लिए मैंने आप लोगों को इतना बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।